पलवल में प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में करीब 40 गांव के किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम लघु सचिवालय पलवल पहुंचकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको पलवल से बता रहे हैं। पलवल में प्रदेश सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के विरोध में करीब 40 गांव के किसानों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसान भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के बैनर तले लघु सचिवालय पहुंचे और 29 अप्रैल 2026 को जारी ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं से जुड़े अधिसूचना को वापस लेने की मांग की। किसानों का आरोप है कि नई नीति में बाजार मूल्य निर्धारण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी तरह कंपनियों के पक्ष में बनाई गई है, जिससे प्रभावित किसानों को भारी नुकसान होगा। किसानों ने कहा है कि बाजार दर समिति की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी समाप्त कर दी गई और कम मूल्यांकन के आधार पर मुआवजा तय किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आयंती, खरगोन समेत कई विकास क्षेत्रों की जमीनों का वास्तविक मूल्य काफी अधिक है। किसानों ने मांग की है कि पुरानी किसान हितैषी नई नीति बहाल की जाए, सभी जिलों से मुआवजा जो है समान नीति लागू हो और स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए पलवल से महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। जितने भी साथी आए हैं सब दुखी हैं और ये सरकार नई नई जो पॉलिसी रोज बनाती है, हर रोज बदलती है। एक साल में 2025 में 6 बार पॉलिसी बदल दी सरकार ने, क्योंकि सरकार है जो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है और ये लाइनें जितनी भी निकल रही हैं अडानी और अंबानी की निकल रही हैं। तो इनका ध्येय ये होता है कि किसान को जितना मारा जाए उतना मार दें। अब एक खेत से अगर लाइन निकल जाती है तो वो ज़िंदगी में खेत नहीं बिक पाता, ना उस खेत की कोई कीमत होती है, क्योंकि वहाँ हादसे होने के डर होते हैं। ना तो कोई बिल्डर लेता उसको, ना जिम्मेदारी कर सकता उसमें, क्योंकि करंट का डर होता है। बहुत से हादसे हुए हैं, कई जगह आपने देखा होगा, सबने देखा है। तो सरकार के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए हैं, किसान इकट्ठे हुए हैं अपने दर्द को लेके। और मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और नायब सिंह सैनी जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं सारे किसान, आपके मार्फत से, डीसी साहब की मार्फत से, कि जो किसानों की एक्चुअल कीमत है, जो मार्केट रेट है, वो दिया जाए। अब किसानों के खेतों से जो लाइन निकली हैं, खंबे जो गाड़े हैं, बहुत से किसानों ने रुकवा दिए हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, किसी को 50,000 रुपये दे दिया है, किसी को 70,000 दे दिया, किसी को 1 लाख दे दिया है। एक ही गाँव के 3-3, 4-4 रेट कर दिए इन्होंने। जो किसान जैसे चेयरमैन साहब खड़े हो गए गुथने के लिए, तो चेयरमैन साहब आप फालतू ले लो, जिसको पता ही नहीं है बेचारे को पुलिस ला के खड़ी कर दी। तो इसके विरोध में सारे किसान इकट्ठे हुए हैं और सरकार से ये ज्ञापन देने के लिए डी साहब की मार्फत कि भाई इनके जो एक्चुअल कीमत है, जो मार्केट रेट है, उसके रेट से इनको पैसा दिया जाए और वैल्यूअरों की जो वैल्यू है वो लगाई जाए। किसान के वैल्यूअर की वैल्यू ज़्यादा समझें। यही है कि जो आज हमारे जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमें मुआवजा मिले। कितने लोग? हम यहाँ 400-500 लोग आए हैं और पूरे हरियाणा में आज ज्ञापन दे रहे हैं। सारे किसान ज्ञापन दे रहे हैं इस बिजली विभाग को लेके? हाँ जी, हाँ जी। हमारे सारे के सारे किसान भाई हैं और ये एक सरकार की जो स्कीम है उससे ये पीड़ित हैं। 40 गांव के लगभग लोग हैं और जो बिजली बोर्ड है उसने अपनी तानाशाही दिखा रखी है। वो कोर्ट का जो आदेश है वो ये है कि जब तक आप किसान को पैसे नहीं दे देते, उससे अनुमति नहीं ले देते, जब तक आप उसके खेत में घुसने तो छोड़ो, पोल भी नहीं गाड़ सकते। लेकिन उन्होंने उल्टा कार्य कर रखा है। वो पुलिस प्रशासन का साथ में लेके और ज़बरदस्ती उन्होंने खंबे गाड़ दिए, तार खींच दिए, जिसकी और अभी तक कोई मुआवजे की ये तय नहीं हुआ कि लोगों को इतना मुआवजा मिलेगा। अभी तक उन्हें भ्रम में रख रखा है। अब उन्होंने कोई हमारी एसडीएम साहब से मुलाकात हो रही है, उन्होंने अब टीम गठित करी है। टीम गठित होने के बाद रेटों की एवोल्यूशन होगी। 2 रेट वो करा रहे हैं, 1 रेट किसानों को कराना है, उसके बाद रेट डिसाइड होगा, उसके बाद उन्हें मुआवजा मिलेगा। तो एक कितना लंबा प्रोसेस है जो अभी रह रहा है। और उन्होंने पोल गाड़ दिए, तार खींच दिए, जिम्मेदारों को वो थानों में बुला के धमकाते हैं, पुलिस प्रशासन ले लेते हैं। और मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं पलवल शहर का कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपना कार्य छोड़कर ड्यूटी, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में ही लगा रहता है। अब बिजली के पोल भी पुलिस वाले ले जाके गड़वा रहे हैं, जिम्मेदारों को उनके खेतों में से खींच के निकाल रहे हैं। जो ज़मीन होती है वो किसान की माँ होती है, उसकी माँ पे ही जब कब्जा कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा हम स्वतंत्र भारत में आज की डेट में रह रहे हैं। कितने लोग आए हैं? हम बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग देवीलाल पार्क में, कुछ लोग वहाँ खड़े हुए हैं। अभी हम इकट्ठे हो रहे हैं, ज्ञापन हमारे पास है और हम अभी ज्ञापन देंगे डीसी साहब को और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ न्याय हो और जिन भी हमारे किसान भाइयों के साथ अभद्रता हुई है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और हम चाहते हैं कि हमारी ये मुहिम आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब तक पहुँचे और हमारे इस पर उचित से उचित कार्रवाई हो।